तो हो गया। ठीक है, चलो लास्ट क्लास में क्या लिखा था हम लोगों ने? बायोट सावर्ट्स लॉ। ठीक है, जरा सा रिकॉल कर लेते हैं इस आइडिया को। करंट आई फ्लो हो रहा है और ये छोटा सा, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, छोटा सा लेंथ लिया है डीएल, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। तो ये एंगल टोटल कितना है? थीटा लिखे थे, फाई लिखे थे, थीटा लिखा था, थीटा। तो पॉइंट बी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा था? इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। मैग्नेटिक फील्ड कितना था इसका? dB इक्वल्स म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये है इसका मैग्नेटिक फील्ड। यही था। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा था इसको मैग्नेटिक फील्ड को? dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर अपॉन आर क्यूब। यही लिखा था मैंने ना। याद देखो, समझने वाली बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है कहां और किससे रिस्पेक्ट में डायरेक्शन लिखा गया है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो प्लेन कौन सा बना रहा है ये? यहां देखो, डीएल और आर वेक्टर का जो प्लेन है, इसका जो प्लेन बनने वाला है, इसी प्लेन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। ठीक है, डीएल वेक्टर। और बहुत ध्यान से समझना, मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझ। डीएल वेक्टर कहाँ है? ये पूरा डीएल है, यहां से लेकर के यहां तक। आर वेक्टर कहाँ है? ये। तो इसको मिला करके एक प्लेन बनाओ, इतना ही लाइन पैरेलल ऊपर की तरफ खींच लो। ये देखो बना लिया। ठीक है, तो ये एक प्लेन कहलाया। ये क्या कहलाया? एक प्लेन। ठीक है, ये सब माइंड में आना चाहिए, इमेजिनरी है, ये सब ब्रेन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये क्या कहलाया? एक प्लेन कहलाया। किसका प्लेन है? तो तुम कह सकते हो प्लेन कंटेनिंग ऑफ डीएल एंड आर। ठीक है, जैसे जैसे इसका दूसरा एग्जांपल ये है कि एक्स और वाई एक प्लेन होता है, एक्स और वाई। तो इससे बना हुआ लाइन अगर बनाएंगे इस तरीके से, ऐसे बनाएंगे, तो ये क्या कहलाया? प्लेन कंटेनिंग ऑफ एक्स वाई, या फिर इसको कहते हैं एक्स वाई प्लेन। तो इसके प्लेन का नाम क्या रखोगे? डीएल और ये आर प्लेन। ठीक है, तो बी केयरफुल, प्लेन बनता किससे है? डीएल क्रॉस आर वेक्टर से। वो यहां नहीं देखेगा, ये तो मैग्नीट्यूड का फॉर्म है। तो मैग्नीट्यूड तो तुम आंसर निकाल लोगे, डायरेक्शन की बात करेगा तो तुम बार बार इस पे फंसते चले जाओगे। इसलिए अभी से ध्यान में रखना, ये मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखा गया है और नीचे इसी का वेक्टर फॉर्म लिखा गया है। ये इसका वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, और पूछेगा कि भाई डायरेक्शन कहाँ है? सबसे बड़ा बात तो ये है, इसका डायरेक्शन है कहाँ? तो कहेंगे इस डीबी का जो डायरेक्शन होने वाला है वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इस प्लेन का परपेंडिकुलर कहाँ है भाई? उस प्लेन का परपेंडिकुलर कहाँ है? तो प्लेन को देखेंगे, डीएल प्लेन कैसे है? यही है ना डीएल प्लेन। अरे यही है ना रे। तो डीएल प्लेन का 90 डिग्री कहाँ है? तो 90 डिग्री इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है। तो अंदर की तरफ पेन ले लो और मैग्नेटिक फील्ड इसको दिखा दो, प्लेन बना करके नीचे की तरफ दिखा देना। ऐसे दिख रहा मैग्नेटिक फील्ड कैसे है इसका? ठीक है, ये हुआ डीएल और ये हुआ आर, ये हुआ डीएल और ये हुआ आर, इससे कंटेन किया हुआ वो प्लेन ये। ठीक है, और इस प्लेन पे जो मार्कर है, ये मार्कर इनटू द अंदर की तरफ है, तो ये हो गया इसका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल, अगर यहाँ पे ड्रॉ करना चाहोगे या दिखाना चाहोगे तो ये रहा इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और इन सब के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब इससे ज्यादा डिटेल में देखने का कैपेबिलिटीज होगा तभी जाकर के तुम समझ पाओगे इसको। नहीं तो और चैप्टर सब है, नोट करो इसको अब जल्दी। ये है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जिसको तुमने डीबी कहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा डीएल क्रॉस आर वेक्टर पे के प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा ये। तो तुम इसको कहीं पर भी बना सकते हो, पॉइंट पी पे तो यही है, तो इस पर तो यहां पे बना सकते हो।
ठीक है। बायट सावर्ट लॉ को याद कर लेना, जब तक याद नहीं रहेगा कोई काम नहीं होगा। क्या है इसका फॉर्मूला बायट सावर्ट लॉ का? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आगे बढ़ो इसमें। अब सारे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करो इसको धीरे धीरे। लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। कुछ डेरिवेशंस है, एक एक करके सारे डेरिवेशंस कर लेंगे। उस डेरिवेशंस में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है हमें, या मैग्नेटिक इंडक्शन दूसरा नाम है इसका। तो हेडिंग डालो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग वायर। ठीक है, करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। तो भाई इसके लिए सबसे पहले आप एक स्ट्रेट वायर बना लो जो इनफाइनाइट लेंथ का है। ये देखो यहाँ पे इनफाइनाइट लेंथ का है। नीचे लिख लो माइनस इन्फिनिटी, ऊपर लिख लो प्लस का इन्फिनिटी। इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, और कहीं पर भी इनफाइनाइट है तो कहीं पर भी पॉइंट पी है यहाँ पे, इस पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसका पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, और पॉइंट पी वायर से कितने डिस्टेंस पे है? वायर से आर डिस्टेंस पे है, इसको पॉइंट ओ मान लो। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसा है? इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, अंदर की तरफ है। राइट हैंड थंब रूल से देख लिया, फिंगर अंदर की तरफ कर्ल हो रहा है करंट स्ट्रेट वायर में, तो यहाँ पे अपना थंब रखा मैंने और यहाँ अपना फिंगर को कर्ल किया मैंने, यहाँ पे कर्ल फिंगर किया मैंने। ठीक है, इससे हमें क्या पता पड़ा? मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर हुआ। हमें निकालना क्या है? इसमें करंट तो फ्लो हो रहा है, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है। ठीक है, तो लिख लो इसको। कंसीडर एन इनफाइनाइट वायर in which I current is flowing. ठीक है, due to this wire we have to calculate the magnetic field at point P। इस पॉइंट P पे निकालना है, which is at a distance of r, from point O, यहाँ से r डिस्टेंस पे है। एक इनफाइनाइट वायर लिया, इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आई करंट फ्लो हो रहा है, पॉइंट पी आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो भाई सेम बायट सावर्ट लॉ का कंसेप्ट याद रखेंगे। क्वेश्चन ये आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे ओ से नीचे y डिस्टेंस ले लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक y डिस्टेंस लो, और यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लो dy, ये रहा इसका dy। ठीक है, तो इस dy से पॉइंट P कितने डिस्टेंस पे है? तो कहेंगे इसका डिस्टेंस हो गया √r² प्लस y²। और एंगल यहाँ पे कितना लोगे? ये एंगल ले लो तुम थीटा। ठीक है, या थीटा की जगह रख लो फाई, और ये एंगल रखो थीटा। अप्लाई कर दो बायट सावर्ट लॉ।
लिखेंगे पहले लिखो कंसिडर लेंथ एलिमेंट, कंसिडर अ लेंथ एलिमेंट, कंसिडर अ लेंथ एलिमेंट dy at a distance, at a distance y from O, from O, ठीक है ना। ठीक है, लिखेंगे दिस लेंथ एलिमेंट, this length element is at distance root over of r square plus y square from point P, from point P। थ्योरेटिकल पार्ट है, यहाँ तक इसको जो जो किया है वही चीज को मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। नाउ लिखो अप्लाई बायोट-सावर्ट लॉ, अप्लाई बायोट-सावर्ट लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ, अप्लाई बायोट-सावर्ट लॉ। तो अप्लाई करो यहाँ पे बायोट-सावर्ट लॉ, तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, किसकी वजह से, तो लेंथ एलिमेंट कौन है यहाँ पे, dl के जगह पे यहाँ पे dy है, तो I इंटू dy, और यहाँ आ जाएगा साइन, एंगल कौन सा लेंगे, ये एंगल लेंगे क्योंकि प्लेन कंटेनिंग वाला कौन सा है, dy और आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साइन फाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ इसका मैग्नेटिक फील्ड बायोट-सावर्ट लॉ से। ना हमें इसको सिंप्लीफाई करके इसको इंटीग्रेट करना है जिससे कि पूरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकल गया जाए। ये तो छोटे से लेंथ dy लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड निकला है पॉइंट P पे। अब ऐसे dy करते 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 इनफाइनाइट लेंथ है तो इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। सबसे पहले काम ये करो कि साइन फाई जो इसका एंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल लेकर के इस साइन फाई को वैल्यू को चेंज कर लो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस में r अपॉन रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो साइन फाई हट जाएगा वहां से, तब एंगल हम लोग लेंगे थीटा के टर्म में जब आगे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये इस काम को पहले ये करो कि साइन फाई को हटाओ यहाँ से, इसमें सबसे पहले साइन फाई को हटाओगे तो ये हो जाएगा डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी वाई, और साइन फाई कैन बी रिटन एज अ परपेंडिकुलर क्या हो गया इनटू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका पावर 1/2 है तो टोटल 3/2 हो जाएगा ये, ठीक है। ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देना कि साइन फाई इज इक्वल्स टू आर अपॉन रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो कर दो इसको इंटीग्रेट, यहीं पे लिख लो इसको, क्या हो जाएगा db को इंटीग्रेट करो टोटल, ठीक है, 0 से b, और इसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी वाई इंटू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2। इंटीग्रेट लगा दो इसको कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसका टोटल इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड B इज कांस्टेंट को बाहर निकाल लो तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दिस विल बी रिटन एज r इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, लिख लो यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू आर टेन थीटा, ऐसे माने ये वाला थीटा ले करके y एक वेरिएबल है, r कांस्टेंट है, तो y को आर टेन थीटा में कंसीडर कर लिया है, डिफ्रेंशिएट करो इसको, तो दिस विल बी dy इज इक्वल टू आर
सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इन दोनों वैल्यू को पुट कर दो तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास अब b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ठीक है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ना r को रहने दो, dy की वैल्यू पुट करो तो कितना हो जाएगा, dy यहाँ पर हो जाएगा, dy जगह पे आ जाएगा यहाँ पे r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कितना हो जाएगा आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा का पावर 3/2। ठीक है, थोड़ा ठीक से इसको लिखोगे तो बहुत चीजें आ जाएगा, जैसे b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। ठीक है, एक काम और करो, लिमिट की वैल्यू भी चेंज करना पड़ेगा एक बार। तो देखो यहां से हमें एक बात पता है कि tan 90 डिग्री कितना होता है, इन्फिनिटी। यहाँ पे पुट y की वैल्यू कितना है, r tan थीटा। अगर थीटा इक्वल्स टू π/2 रख दे तो y कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। y कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। हाँ, मैं तो बोल रहा था कि r और r प्लस y चाहिए तो कांस्टेंट है। किसको कांस्टेंट है, r अपॉन r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मॉड्यूलस डिवाइड वो तो कांस्टेंट है, तो वो सब तुम देख रहा है आंख है कि नहीं है, y कांस्टेंट है क्या, जो y है तो वो अरे बेवकूफ है क्या, y कांस्टेंट है, ये y कांस्टेंट है। तो नहीं होगा ना। अरे यार तो बेवकूफ, मैथ लिया है, पक्का पढ़ा है ना मैथमेटिक्स। ये मैंने क्या किया, दिस इज टेकन एज द लेंथ एलिमेंट, कितने डिस्टेंस पे, y डिस्टेंस पे। हमें पूरे लेंथ का y लेंगे तो y इन्फिनिटी तक जाएगा ना, ऊपर y इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा। क्या मैथ पढ़ के आया है सब, और इतना इंटीग्रेशन हम यहाँ पे करेंगे, ये सब तो तुम लोग करके आना चाहिए था, मैथ जितना किए हुए हो। y कांस्टेंट नहीं है, y इसका वेरिएबल है, यहाँ से नीचे आएगा y इसका वेरिएबल है। r कांस्टेंट है, r को यहाँ पे हटा देंगे तो यहाँ पे वापस फिर कैंसिल होने वाला है, उसको अंदर ही लेकर के आना पड़ेगा। y वेरिएबल है यहाँ पे, y इज गोइंग अप टू द इंफिनिटी, अगेन y इज गोइंग अप टू द इंफिनिटी। अब 12th में है यार, बताओ इसको क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर π/2 इन्फिनिटी, और यहाँ से थीटा की वैल्यू माइनस π/2 रख देंगे तो अगेन y की वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा माइनस π/2 माइनस π/2 से π/2। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, इसका पावर 3/2 कॉमन आ जाएगा। दिस विल बी 1 प्लस ऑफ द tan स्क्वायर थीटा का पावर 3/2। दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई माइनस π/2 से π/2। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई, इसको कैंसिल करो, ये हो जाएगा आर क्यूब, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा का पावर 3/2। चलो इसको आगे सिंप्लीफाई कर लो, अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, इधर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई माइनस π/2 से π/2 आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू दिस विल बी सेक क्यूब थीटा। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई कैंसिल करो, आर स्क्वायर से आर कैंसिल, सेक स्क्वायर से सेक कैंसिल, दिस विल बी माइनस π/2 से π/2, और ये हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। नाउ डू द इंटीग्रेशन, दिस विल बी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा का पावर माइनस π/2, और यहाँ पे आ जाएगा π/2। पुट कर दो इसकी वैल्यू, तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, दिस विल बी रिटन एज अ साइन थीटा, सॉरी साइन π/2 माइनस ऑफ साइन माइनस π/2, दिस विल बी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई
ठीक है, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2। कितनी आएगी इसकी वैल्यू, पुट कर दो इसमें, तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। ठीक है, अच्छा एक r भी बचा हुआ था, r कहाँ गया, r लगाओ सब जगह, r ये हो जाएगा इंटू 2, कैंसिल कर लो इसको, तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई r, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r। अब याद रखना इसको कैसे कर दे। चलो आगे बढ़े, इसमें इस सबको मिटाओ पहले। यहाँ देख लो रे कैसे काम किया है, इसको देखो एक बार, ये थीटा के जगह पे वैल्यू पुट किया गया है पाई बाई 2। आपको इसको डायग्राम में देखना होगा कि थीटा लिखा कहाँ पे गया हुआ है। इनफाइनाइट के केस में ये वैल्यू है थीटा, जो इनफाइनाइट वायर पे जब जाएगा तो थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पे, ये थीटा ऑलमोस्ट माइनस इंफिनिटी के पैरेलल चलता चला जाएगा, इसलिए पूरा एंगल पाई बाई 2 लिखा गया है। सिमिलरली ऊपर में भी जब जाओगे, जो इनफिनाइट वायर है एंगल थीटा यहाँ पे था, तो ये पूरा एंगल पाई बाई 2 कहलाएगा। इस बात को ध्यान में रखना, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में थीटा कहाँ पे था, थीटा की जगह पे पाई बाई 2 क्यों लिखा गया है, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और वायर का लेंथ जहां तक था वहां तक लेकर के जाएंगे, तो वो एंगल इनफाइनाइट में हो जाएगा पाई बाई 2 पाई बाई 2। अगर इतना बात याद रहेगा तो भाई तुम इसको अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो हमें बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, ये भी करंट कैरिंग सेमी इनफाइनाइट वायर, ऊपर इंफिनिटी है, यहां पर ओ पॉइंट है और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। अब भाई पॉइंट पी यहां पे है, तो बताओ इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब इसमें सेमी इनफाइनाइट वायर में, ये तो एक पार्ट में इनफाइनाइट है, एक साइड सेमी इनफाइनाइट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे। तो इसको पहले थीटा बताओ, कितना कितना थीटा है इसमें। एक थीटा कितना लगेगा, हाँ यहां पर जो पीछे वाला लेंथ था, पीछे वाला जो लेंथ था वो कट गया, तो थीटा यहाँ, ये जो लेंथ था ये धीरे धीरे कहाँ पे आ गया, यहीं पे आ गया। तो लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल में है, ऐसा समझना। तो यहाँ पे जो एक थीटा की वैल्यू होगी वो होगा 0 डिग्री, और एक थीटा बिल्कुल इनफाइनाइट पे है, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा 2, नाम रख लो इसका, ये हो जाएगा पाई बाई 2। तो सिमिलरली या तो तुम हाफ कर लो इसको, या तो डायरेक्टली इसमें पुट कर लो, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। ठीक है, वैसे मैं जनरल फॉर्मूला बना देता हूँ इन सब का, जो हर वायर के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो याद रखना थीटा की वैल्यू यहाँ पे एक होगा
0 डिग्री 1 होगा π/2, पुट कर देंगे वैल्यू, यहीं पे पुट कर लो ना यहाँ पे, तो ये तो साइन 0 कितना हो जाएगा 0, और साइन π/2 कितना हो जाएगा 1, तो वैल्यू उतना ही रह जाएगा μ0I/4πr, और तो μ0I/4πr यहाँ पे लिख दिया मैंने। या तो तुम इसको क्या करो, हाफ करना है तो इसको हाफ कर लो, ठीक है। यह है सेमी इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड। नोट कर लो इसको, सेमी इनफाइनाइट वायर वाला नोट करो। मैं जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ जो फाइनाइट वायर के लिए एप्लीकेबल है, तो किसी भी वायर के लिए तुम इसको पुट कर सकते हो, फाइनाइट के लिए, सेमी इनफाइनाइट के लिए, या फिर इनफाइनाइट वायर के लिए, सब के लिए। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर। लिख लो, इसका डेरिवेशन कर लो एक बार, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। किसका? उसका कोई डेरिवेशन नहीं है, अभी बता देते उसका डेरिवेशन कहाँ होता है, पहले इसको कर लो, अभी पता है उसका, खाली फॉर्मूला लिखो इसका, बस आगे बढ़ो। नेक्स्ट है डेरिवेशन किसका है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ, तो एक भी फाइनाइट वायर लेंथ कंसीडर कर लो यहाँ पे, ये देखो ए और बी। तुम लोग बड़ा फिगर बनाना क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये देखो, ये लेंथ कैसा है, फाइनाइट है, ए से बी तक ही लेंथ है। अब पूछ रहा है कि कहीं पर भी पॉइंट पी ले लो, मैंने यहाँ पे ले लिया पॉइंट पी, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो मिड पॉइंट पे ही हो, तुम मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट भी यहाँ पर भी रख सकते हो। चलो बताओ भाई, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी अब फाइनाइट वायर का, ठीक है। तो कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो, मैं यहाँ पे ले लिया हूँ पॉइंट पी, ठीक है, जो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, कैपिटल आर, ठीक है। ये कितने डिस्टेंस पे है, कैपिटल आर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये पॉइंट पी यहाँ से कितना एंगल पे है, लिख लो इसको θ1, और यहाँ से कितना एंगल पे है, ये हो जाएगा θ2, ये हो जाएगा θ2, ठीक है। एंगल दिख रहा है ना, तो ढंग से बनाओ इसको, नहीं तो नहीं दिखेगा। ये एंगल कितना है, θ2, दिस इज θ2। बहुत ध्यान से करना, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा नहीं तो डायग्राम। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा, θ2। इसका नाम रख लो O। चलो भाई, ठीक है, इसका नाम रख लो O। लिख लो इन सारी बातों को पहले, फिर थोड़ा सा डायग्राम आगे कर लेंगे। कंसिडर अ फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर AB in which I current is flowing, I current is flowing, ठीक है। कंसिडर अ फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर AB in which I current is flowing, ठीक है। We have to find magnetic field at point P which is at a distance r, ठीक है, which is at a distance capital R from O,
ओ चलो देखो अब इसमें कैसे करते हैं हम लोग, थोड़ा सा डायग्राम ढंग से बनाएंगे। छोटा सा लेंथ कंसीडर करो, यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके करना तो नहीं तो नहीं दिखाई देगा। ये छोटा सा लेंथ लिया मैंने, इसका लेंथ कितना लिया है DL, इसका लेंथ कितना लिया है DL। तो DL इतना छोटा सा लेंथ है कि सब एंगल एक के जैसा है। यहां देखो ये इस एंगल को कॉमन थीटा ले लो, खाली थीटा लिखना इसका, और ये एंगल हो गया फाई। तो इस एंगल को कितना कहोगे, ये है d थीटा। ये पूरा कितना है, छोटा सा लेंथ है तो है, इतना छोटा एंगल है ये सब यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है ना। इसका नाम रख लो C, इसका नाम रख लो D, ऐसे करते हुए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इसमें कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, सही लिखे ना। ये एंगल फाई है तो वो ये भी एंगल फाई है, ये भी एंगल फाई है, तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर अ लेंथ एलिमेंट DL, ठीक है, लेंथ एलिमेंट DL, ठीक है। अच्छा ये लेंथ कितना है, तो स्मॉल r, यहां देख लो कितना लिखोगे स्मॉल r, दोनों बराबर है, ये स्मॉल r है यहां से लेकर के यहां तक। ठीक से बनाना भाई डायग्राम, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा फिर समझने में। CP और DP दोनों लेंथ इक्वल है, r के इक्वल है, स्मॉल r के इक्वल है, ठीक है। हो गया, चलो। लेट अस कंसीडर ए स्मॉल लेंथ एलिमेंट या लेंथ एलिमेंट DL, ठीक है, विच इज एट अ डिस्टेंस कितने पे है, एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r। तो कैपिटल R और स्मॉल r के बीच में फर्क हम लोग जानते हैं, स्मॉल r वेरिएबल है, कैपिटल R कांस्टेंट है। स्मॉल r वेरिएबल है क्योंकि लेंथ DL कहीं पर भी लेंगे तो स्मॉल r की वैल्यू चेंज होता जाएगा, ऊपर ले ले, ऊपर से आते आते नीचे कहीं तक भी ले ले, DL का लेंथ P पॉइंट से जो r की वैल्यू होगी वो चेंज होता रहेगा। तो स्मॉल r वेरिएबल है और कैपिटल R कांस्टेंट है क्योंकि पॉइंट O से डायरेक्ट लेंथ है पॉइंट P, ठीक है। चलो आगे बढ़ो अब इसमें, ठीक है। तो अप्लाई कर दो बायोट सावर्ट लॉ, DL लेंथ के लिए बायोट सावर्ट लॉ अप्लाई करो। तो लिखो यहाँ पे अप्लाई बायोट सावर्ट लॉ, अप्लाई बायोट सावर्ट्स लॉ, अप्लाई बायोट सावर्ट्स लॉ, ठीक है, फॉर लेंथ DL। तो फटाफट बताओ बायोट सावर्ट लॉ, DB होगा इसका छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला क्या होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, करंट कितना I, लेंथ कितना DL, एंगल कितना साइन फाई डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखोगे DL लेंथ पॉइंट P से कितना दूर है, R पे, तो R स्क्वायर, म्यू नॉट बाई 4 पाई I DL साइन फाई बाई R स्क्वायर। आई होप ये मैं बायोट सावर्ट लॉ का इक्वेशन सब याद रहेगा, तो सारा डेरिवेशन हमारे लिए आसान रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का। चलो आगे बढ़ो इस वक्त, जो जो वेरिएबल चीजें हैं उनको हटाने की कोशिश करो। तो इसमें हमें पता है कि इसमें वेरिएबल, एक तो साइन फाई वेरिएबल है, R भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है। एक एक करके दोनों को हटाओ। तो सबसे पहले साइन फाई को हटा लेते हैं, ठीक है। पहले किसको हटाते हैं, साइन फाई को हटाते। तो चलो यहाँ देखो दोनों वेरिएबल है, तो यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। यहाँ देखो CF, एक F लेंथ लो यहाँ पे, और ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, ऐसे ड्रॉ कर लो। लिखो ड्रॉ CF परपेंडिकुलर ऑन DP। तो देखो इन ट्रायंगल
सी डी एफ, इन ट्रायंगल सी डी एफ साइन फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन है इसका? परपेंडिकुलर हो गया सी एफ डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कौन होगा? डी एल। तो पुट कर दो इसकी वैल्यू को, ठीक है। एक काम करो, dl को थोड़ा हटा दो तो साइन फाइव डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। dl इक्वल टू सी एफ बाई साइन फाइव, ठीक है। ऐसे पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, ठीक है। dl की वैल्यू को पुट कर दो उसमें, तो कितना हो जाएगा? dl पुट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड db की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट आई, ठीक है। dl की जगह पे क्या लिखोगे? सी एफ इंटू, ऊपर तो साइन फाई रहेगा ही, नीचे भी एक साइन फाई आ जाएगा और मल्टीप्लाई भी हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर, ठीक है। काट दो अब इसमें, साइन फाई से साइन फाई दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। तो db की वैल्यू कितनी आई मैग्नीट्यूड में? db इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट आई सी एफ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हाँ कैसे कटा? लिए कैसे? यहाँ देखो ये छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें साइन फाई की वैल्यू कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर है सी एफ और हाइपोटेनियस कौन सा होगा? सी डी। तो यहाँ पुट कर दे सी एफ बाई डी एल, यहाँ से डी एल को इधर ले जाओ, साइन फाई को नीचे ले आओ, लिख दिया। अब इस डी एल की वैल्यू को कहाँ पुट किया? यहाँ पे। तो डी एल कहाँ है? यही है ना डी एल, यहाँ डी एल की वैल्यू पुट कर दिया, देखो यहाँ पे सी एफ बाई साइन फाई, तो कैंसिल हो गया। क्या लिख दिया? ओके, तो इसको साइन फाई कर लो, हाँ सही है। तो एक वेरिएबल तो कैंसिल हो गया, अब बचा कौन सा? आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए एक एक करके वेरिएबल सबको हटाते हैं। जैसे आप ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किए, हाँ सीएफ को ड्रॉ करके अगर आप उसका क्या करते डायरेक्ट ओ पी डी को लेके करते तो हम लोग क्या करेंगे? ओपीडी को क्या कर देते बताओ तो? राइट एंगल ट्रायंगल लेके बोलो, ठीक है, क्या लेना है? तो फिर एंगल ओ 90 डिग्री हो गया। कौन एंगल? एंगल ओ, हाँ ठीक है। उसके हिसाब से जो क्या लेंगे? वही तो पूछ रहे, क्या लेंगे? साइन थीटा ले, कॉस फाई ले, क्या लेना है? और एलिमिनेट किसको करना है? साइन को साइन लेंगे ना। अरे भाई ठीक है, हाँ साइन कौन सा? थीटा या फाई? अच्छा ठीक है, साइन फाई ले लिया मैंने, तो साइन फाई लोगे तो 90 डिग्री, तो ये हो गया तुमको ओपी डिवाइडेड बाय पीसी। आइए बताओ। ओपी को आर ले लेंगे। ओपी को आर ले लिए, हाँ ठीक है, कैपिटल आर है। और पीसी जो है और पीटी जो है वो सेम है। तो क्या लिखे? हाँ ठीक है। उसके बाद वो यहाँ आर पे कैंसिल हो जाएगा। कहाँ पुट कर दे उसको? उधर कहाँ? ऊपर यहाँ पुट करना है इसमें? हाँ तो क्या आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास? साइड में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए नहीं कैंसिल होगा वहाँ पे। अब आर बाई आर आएगा तो उसको कैसे कैंसिल करोगे? आर क्यूब नीचे नहीं बन जाएगा क्या? कहाँ ब्रेन लगाता है यार। आप इसको वेरिएबल के टर्म में लिए हुए हैं, कांस्टेंट मान करके पुट करोगे तो बहुत प्रॉब्लम है। एक काम करो, पहले जा करके डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर ऑफ डेरिवेशन सॉल्व करोगे ना, तो जा करके माइंड में अपने आप आइडिया सेट हो जाएगा। आप ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते वहां पे, ये क्यूब के फॉर्म में, फिर हटाना और मुश्किल है। हटाते रहो फिर कैसे? अभी तो आर स्क्वायर है तो मुश्किल हो रहा है भाई इसको हटाने में, ठीक है। खैर चलो आगे देखते हैं हम लोग कैसे करना है इसको। हो गया। अब देखो तुम लोगों ने 11th में फॉर्मूला पढ़ा होगा, थीटा इक्वल्स टू आर अपॉन रेडियस। अब इतना बेसिक में लेकर के मत जाया करो हमको, ये सब चीजें सब पढ़ा होगा, ये सब चीजें, ठीक है ना। तो देखिए भाई जरा ध्यान से देखो, ये वाला सेगमेंट को देखो, क्या ये तुमको आर्क दिख रहा है क्या? सीएफ, अरे सीएफ आर्क दिख रहा है कि नहीं रे? अरे रेडियस आर दिखा कि नहीं? ये डी थीटा है कि नहीं? ठीक है। अब इतने चीज सब बेसिक में लेके जाओगे तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो सी एफ को क्या हटा सकते हो तुम? सी एफ इक्वल टू आर डी थीटा लिख सकते हैं क्या?
कैसे लिखा मैंने, बोलो क्या माना इसको, आर्क माना, इतना छोटा सा लेंथ है तो ऑलमोस्ट आर्क की तरह माना सी एफ को, ठीक है। प्लेन एंगल वाला कंसेप्ट जो पढ़े होगे, रेडियन जहां लिखे थे, है ना, तो डी थीटा कितना हो जाएगा, यही पर थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यही पढ़े थे ना। तो पुट कर दो इसकी वैल्यू, मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे। डी थीटा की वैल्यू यहाँ लिख लेना, चूंकि डी थीटा की वैल्यू कितना है, सी एफ बाई स्मॉल आर, तो यहाँ से सी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर इंटू डी थीटा। इस वैल्यू को पुट कर दो, किस में पुट करेगा, इस इक्वेशन में पुट कर लो, मान लो इसको इक्वेशन 2, तो लिखो पुट इन सेकेंड, पुट इन सेकेंड, तो डीबी कितना आया, कितना हो जाएगा डीबी, म्यू नॉट आई, सी एफ को क्या लिखोगे, आर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या है आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल हुआ, अब डीबी कितना बच गया, म्यू नॉट आई डी थीटा डिवाइडेड बाय आर। हटा रे वेरिएबल हटा, एक और बचा है इसमें, डीबी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डी थीटा बाय आर। अब क्या करेगा, अपना एम याद रखो, इसमें स्मॉल आर को फिर से हटाना है, और चूंकि वेरिएबल इंटीग्रेशन होने वाला है तो वो डी थीटा के टर्म में रहेगा, तो आर को ऐसा कन्वर्ट करो कि वो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में आ जाए, आर ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में आ जाए और कांस्टेंट के साथ आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो यहां से अगर आप चाहोगे इसको, चूंकि तो इन ट्रायंगल ओपीडी, अब देखो ओपीडी में यहां पे सिर्फ आप क्या लिख सकते हो, कॉस फाई, क्या लिख सकते हो, कॉस फाई को क्या लिख सकते हो, इसको कॉस फाई नहीं, कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा इसका, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कितना हाइपोटेनियस आर। अब यहां से पता चल गया होगा थोड़ा बहुत कि आर को क्या लिख सकते हैं, आर बाई कॉस थीटा, आर बाई, ठीक है ना। हाँ किसको लॉग में लेके करेगा, हाँ तो आई और बी बाहर निकल जाएगा, अच्छा ठीक है, तो डी थीटा बाय आर है, हाँ। तो मतलब 1 बाय आर इंटीग्रेट करेंगे तो 1 बाय आर, 1 बाई आर को किससे इंटीग्रेट करोगे, मतलब इंटीग्रेट करेंगे, चलो ठीक है, 1 बाई आर को किससे इंटीग्रेट, यहाँ क्या लिखोगे, हाँ इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, रे भाई थप्पड़ लगा इसको, रे मार इसको, रे पागल, कुछ भांग वांग खा के नहीं ना आया, ये तब होगा जब यहाँ पे डी आर होगा। अरे पढ़ने लिखने वाला झूठ मूठ का खाली चला गया था, ब्रांड में जाकर के पढ़ेगा तो यही सब हालत होगा, और क्या होगा। ये भाई तब एप्लीकेबल है जब पे आपको डी आर होगा, या एंगल जब डी थीटा में, आप इसको कैसे पुट कर सकते हैं, क्या बात है भाई। चलो आगे देखो, आर की वैल्यू कितनी आई है, आर कॉस थीटा, आर की वैल्यू कितना आया, आर कॉस थीटा, इसको पुट कर दो, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3, इसको क्या लिख लोगे, इक्वेशन 3। तो भाई थर्ड इक्वेशन में जब स्मॉल आर को हटाते हैं तो डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी थीटा, और नीचे आर को रखोगे तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा आपको कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा कैपिटल आर। हो गया। अब देखो सारा कांस्टेंट है हमारे पास, आर कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, अब बचा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा एंगल के फॉर्म में तो लेवे किए थे हम लोग, थीटा 1 और थीटा 2, उसी फॉर्मेट में रखेंगे आंसर हम लोग। कर दो इसको, इंटीग्रेट कर दो, यहाँ इंटीग्रेशन लगाओ, यहाँ इंटीग्रेशन लगाओ, यहाँ लिखो थीटा, नीचे कौन सा है थीटा 2, तो नीचे लिखो थीटा 2, ऊपर कौन सा है थीटा 1, लिख लो थीटा 1। चलो बताओ क्या लिखे अब इसको, अब जल्दी से इसको आंसर बता दो। अब b इज इक्वल टू कितना है बोलो, कांस्टेंट को बाहर निकालो, म्यू नॉट आई कांस्टेंट है, कैपिटल आर भी कांस्टेंट है इसका, वो तो चेंज हुआ नहीं, तो आर को भी बाहर निकालो, अंदर क्या बचा cos थीटा इंटू डी थीटा। अब इंटीग्रेशन इसका हम लोग आराम से कर सकते हैं, ये इंटीग्रेशन है, कितना आएगा cos थीटा का इंटीग्रेशन, हाँ
माइनस साइन थीटा, साइन थीटा माइनस सॉरी थीटा टू और ये थीटा वन। ठीक है, पुट करो बाई वैल्यू तो म्यू नॉट आई, अच्छा म्यू नॉट 4 पाई कहाँ गया रे, 4 पाई भी तो लिखो इसमें, 4 पाई लिखे हुए नहीं है, 4 पाई आई बाय 4 पाई आर, और ये कितना हो जाएगा बोलो, ये आ जाएगा आपको साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू। अच्छा एक मिनट, इसको माइनस थीटा टू लिखो, ठीक है ना, क्यों आया माइनस थीटा तो पूछ लेना हमसे अगर प्रॉब्लम आए तो दोनों प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा वन और ये साइन थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ गया रे, यहाँ देखो माइनस थीटा टू से थीटा वन। ठीक है, प्रॉब्लम आए कहीं पे भी कि क्यों लिया माइनस तो बता देना हमें। ये है इसका जनरल इक्वेशन, तुम किसी में भी पुट कर लो ये सब के लिए एप्लीकेबल है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेमी फाइनाइट सब के लिए एप्लीकेबल है ये। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, तो याद रखना इस फॉर्मूले को, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। ठीक है, कितना आया वैल्यू इसका, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन थीटा वन। एक बार फिर से इसका डायग्राम दिखा दो हमें फटाफट, कहाँ कहाँ है, तो कहेंगे फाइनाइट वायर का डायग्राम कहीं पे भी, यहां ले लो पॉइंट बी, तो ये एंगल कितना था रे, ये पहले ये लेंथ लो, ये एंगल कितना था थीटा टू, ऊपर वाला कितना था, ये था थीटा वन, करंट कितना फ्लो हो रहा था आई, ये लेंथ कितना था आर, उसी का फॉर्मूला है ये। चलो रिपीट करके देखते हैं, फाइनाइट सॉरी इनफाइनाइट वायर के लिए क्या था फटाफट बताओ ना, इनफाइनाइट वायर के लिए ये पूरा लेंथ इनफाइनाइट था, करंट कितना आई, पॉइंट पे कहां पे ये डिस्टेंस कितना आर। अब बता इनफाइनाइट में जाएगा तो ये एंगल किसको अप्रोच करेगा, तो थीटा टू की वैल्यू कितनी हुई पाई बाई टू, और ऊपर में भी इनफाइनाइट है तो ये किसको अप्रोच करेगा, तो थीटा वन की वैल्यू कितनी पाई बाई टू है ना, थीटा वन थीटा टू की वैल्यू पुट करो इसमें, तो बी कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, यहां पे आ जाएगा साइन थीटा वन पाई बाई टू प्लस साइन पाई बाई टू, कितना आया बोलो, साइन 90 प्लस साइन 90 1 और 1, तो इंटू कितना हुआ 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बी कितना आया, अरे यही है ना, सेमी इनफाइनाइट के लिए कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, अगर सेमी इनफाइनाइट में थीटा वन और थीटा टू में क्या पुट करोगे, हाँ थीटा वन हो जाएगा पाई बाई टू और ये कितना हो जाएगा 0 डिग्री, पुट कर दो इसमें, तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया जो तीनों के लिए डेरिवेशन के लिए यूज होता है, तो इसको याद रखोगे, और अगर एंगल पुट करने आता है तुम्हें तो किसी भी वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर पाओगे तुम। सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए थीटा टू हो जाएगा 0 डिग्री, थीटा टू हो जाता है, इसलिए इसका डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं था, वो आप यहीं से इसको कर सकते हो। ठीक है, म्यू नॉट, बस फॉर्मूला याद रखना, ये बार बार बोलने से याद होगा, खाली लिखने से या कहेंगे कि हाँ हो जाएगा ऐसा नहीं है, इसको बोलने से याद रहेगा। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, इसको इसीलिए याद करने के लिए कह रहा हूं क्योंकि आगे जब सर्कुलर वायर करोगे तो उसका भी फॉर्मूला मिलता जुलता है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहेंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बताओ जितने भी स्ट्रेट वायर है उसका फॉर्मूला कितना है, जनरल फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर
साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। लेकिन कई बार क्वेश्चन घुमा देता है, वो थीटा में पूछवे नहीं करता है, तो बच्चे तो जाएंगे इसको पढ़ करके क्या जाएंगे, वन नाइट पढ़ करके जाते तो उसको यही याद रहता है। यहां देखो, फिर से यहां देखो, यहां देखो, ये कौन सा वायर है, कौन सा वायर है ये, बोलो, ये कौन सा वायर है, फाइनाइट वायर, कौन सा फाइनाइट। ये एंगल कितना, ऊपर वाला एंगल कितना, यही है ना, ऊपर वाला एंगल कितना है, थीटा 1, और यहाँ पे थीटा 2। चलो यहाँ से ध्यान से देखा, इस केस में फाइनाइट वायर के केस में यदि थीटा 1 थीटा 2 पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना लिखते हो, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, एंगल कितना लिखते हैं, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यहां देखना ध्यान से, अगर एंगल पॉइंट P पे नहीं दे करके यहाँ पे एंगल दे दिए अल्फा और यहाँ पे एंगल दे दे बीटा, अब मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मान के जो ये एंगल देवे नहीं किया है, खत्म है, खाली अल्फा और बीटा दे रखा है, तब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, आराम से राइट एंगल ट्रायंगल लगाओगे तो तुमको दिख जाएगा, और नहीं दिखे तो बता देना कि आपका मैथमेटिक्स या ट्रिग्नोमेट्री कितना कमजोर है। ठीक है रे, दोनों फॉर्मूला लिख लो इसमें। नोट कर लो इसको, नोट करो इसको, कैसे करेगा, कब लेंगे, जब अल्फा और बीटा दिया हुआ रहेगा तो हमेशा इसमें क्या लेंगे हम लोग, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। ठीक है, हो गया, तो फिर बंद करो इसको।